प्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी के पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा का पठन पाठन एवं उसका व्याख्यान करने जा रहा हूँ। इस पाठ के लेखिका हैं मीराबाई जी, जो कि श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थीं। उनकी भक्ति में सर्वथा लीन रहने वाली, सब कुछ त्याग कर करके कृष्णमय हो जाने वाली कवित्री मीराबाई जी भोर और बरखा कविता को लिखती हैं। तो आइए इस कविता में प्रयुक्त होने वाले कठिन शब्दों का हम वर्णन करते हैं। यहाँ पर मैंने वंशीवारे, किवारे, शून्यत ऐसे करते हुए मैंने 10 कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में मैंने ललना, बेटा, रजनी का, रात, बीती, बीत गई, भोर, प्रातःकाल, लालजी, प्रियपुत्र ऐसे करते हुए बदरिया, बादल, तत्पश्चात उमग्यो, उमड़ता हुआ, भनक, आहट, दामिन, दामिनी, बिजली, मेघ, बादल, हरि, प्रभु, कृष्ण करते हुए मैंने 16 शब्दों का अर्थ लिखा है। तत्पश्चात हम संदर्भ व्याख्या में आते हैं। पहला हमने यहाँ पर जो पैराग्राफ लिया है वो जागो बंसीवारे लालना से लेते हुए हमने मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे तक का मैं आपको संदर्भ और व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो आते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के भोर और बरखा से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। व्याख्या। इन पंक्तियों में मीराबाई माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्र, अब उठ जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है तथा हर घर के दरवाजे भी खुल गए हैं। गोपियाँ दही मथ रही हैं तथा उनकी कंगन लड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी बच्चे शोर मचा रहे हैं तथा जय जय शब्द तेजी से बोल रहे हैं। तत्पश्चात मैं दूसरा पैराग्राफ उठाता हूँ। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन की उमग्यो मेरी मनमा, भनक सुनी हरि आवन को से लेकर करके मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गायन की। यह जो है एक बहुत ही सुंदर मीराबाई द्वारा रचित गेय पद है, जिसमें सावन की बदरिया का, बादल का बरसना और उससे उपस्थित होने वाले दृश्य का वर्णन मीराबाई ने कहा है। कह रही हैं मीराबाई जी, व्याख्या है कि बरसे बदरिया सावन की बादल जब बरसती है, सावन की मन भावन की, तो वह मन को लुभाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली वो बदरिया होती है। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, सावन के महीने में जो मेरा मन है वह ऐसे प्रफुल्लित हो जाता है जैसे कि उमड़ घुमड़ कर करके बादल जो है आते हैं जाते हैं। भनक सुनी हरि आवन की, और भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट सुन कर करके, जिस प्रकार से सावन के मौसम में बादल जो है उमड़ते घुमड़ते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से मेरे मन में भी जो है भावना उत्पन्न हो जाती है। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिन दम के झर लावन की। और यहाँ पर जो है मन की भावना जो है वो सावन की बादल से किया गया है। जिस प्रकार से इधर से उधर से के प्रफुल्लित होता हुआ बादल आता है जाता है, बिजली चमकती रहती है, उसी प्रकार से मेरे मन में भी तमाम तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे, ठीक है। हरि दर्शन की जो लालसा है, ठीक है, उसके लिए जो मन में उद्गार उत्पन्न हो रहे थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो कि बादल के उमड़ घुमड़ के दरमियान जो बिजली चमकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। और जब बादलों से छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं
तो मौसम जो है सुहावना हो जाता है, वैसे ही मेरे मन की दशा थी। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कह रहे हैं कि इस प्रभु के आगमन की बात को सुनकर करके मेरे मन में तमाम तरह के हर्ष और उल्लास की भावनाएं इस प्रकार से जागृत हो गई, जैसे सावन में बादल मेघ बरसने से, बादल के बरसने से चारों तरफ मंगल मांगल गीतों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, गायन शुरू हो जाता है। वैसे मेरा मन जो है वो प्रभु दर्शन को लेकर करके प्रफुल्लित हो जाता है और मेरे मन में भी जो है उसी प्रकार के सावन गीतों जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। पुनः मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि किसी भी पाठ का दिए गए जो उत्तर होते हैं वह पाठ के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, हमें पाठों को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उनके एक एक लाइन को समझना पड़ेगा, तब हम जो है प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कविता से बंसी वारे ललना इस वाले पाठ का मैंने आपको उत्तर लिख करके दिखाया है। तत्पश्चात हम आते हैं नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में। माखन रोटी हाथ मुँह लीनी गौन के रखवारे। गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल कब के जाग गए हैं और वे सब माखन रोटी लेकर के खाने जा रहे हैं, यह इसका अर्थ हुआ। इसके पश्चात मैंने जो तीसरा प्रश्न लिया है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक गया, सूर्यदेव भी छिप गए, शीतल हवा बहने लगती है। आसमान में उमड़ते उमड़ते बादलों को देख करके ऐसा लगता था जैसा कि किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के आने की आहट हो रही है। बादलों से गिरते पानी की बूंदें, आसमान में चमकती बिजली, गरजते बादलों का शोर वातावरण को अत्यंत मनोरम बना देते हैं। पाठ के आधार पर अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर सावन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सावन के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं। तीसरे नंबर पर बिजली चमकती है और बादल गर्जन करते हैं। चौथा नंबर है धरती पर हरियाली छा जाती है, मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यहीं पर मैं अपने पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।